ये बताइए, महिलाओं के लिए जो कानून बनाया गया है, तो उसमें महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा भी पावर दिया है क्या? इसमें महिलाओं के लिए कानून बनाया है, उसमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं महिलाओं के? और क्या इससे लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेंगे कहीं न कहीं? क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे? साइड इफ़ेक्ट तो हर कानून के होते हैं और इसमें जो कठोरता कर दी है, जैसे कोई भी रिपोर्ट किसी की सज़ा है, बहुत जल्दी उसका निर्णय कर दिया जाए, तो बहुत जल्दी में जो निर्णय होगा तो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो सामने नहीं आ पाएंगे। और ये सब है, लेकिन इसमें पुलिस को असीम शक्तियाँ दे दी हैं कानून में, और पुलिस राज्य स्थापित हो जाएगा। पुलिस राज्य स्थापित हो? बिल्कुल, क्योंकि पुलिस को इतनी शक्तियाँ दे दी हैं, तो उसमें कहा गया है कि पुलिस हमारे कोई अपराधों में एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। तो जैसे ही अभी हम जाते थे, धारा 154 में बताया गया है कि आप प्रथम सूचना दें अपराध की, और अगर जितना भी हमारा लेट होता है तो उससे सवाल उठता था कि इतना लेट सूचना आपने क्यों दी है। तो अब तो उसमें पुलिस सूचना लेगी ही नहीं, अब उसको लगता है, तो लगने में तो पुलिस को सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि उसको कैसे लगता है। ठीक है, हमेशा पुलिस धन बल और बाहुबल के दम पे काम करता है, तो अभी और बढ़ेगा, धन बल और बाहुबल बढ़ेगा, आम आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। तो पुलिस इसमें जो 7 साल तक के केसों में मामले नहीं बनाने वाली। पहले हमारा राइट था कि नहीं बनाती है, उसमें लिखा था कि अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती एसपी के पास जाएं। ये अब राइट खत्म हो गया, आईजी के पास जाएं, न्यायालय में शिकायत करें। अब लोग कहाँ जाएँगे? जैसे मान लें पुलिस किसी की नहीं सुन रही, तो अब लोग कहाँ जाएँगे शिकायत करने के लिए? उसमें ये कहा गया है कि पुलिस नहीं लिखेगी तो पुलिस को भाई अपना राइट नहीं रह गया, राइट नहीं रह गया, लोग कहाँ जाएंगे? अब ये जवाब तो सरकार देगी। कोर्ट में पेश करने का, परिवाद दायर करने का है इस पावर में? परिवाद तो है, पर अभी उसमें तो कोर्ट में परिवाद में वैसे ही वर्षों लगते हैं हमेशा से, क्योंकि पुलिस उसमें रिपोर्ट पेश नहीं करती है और भी तमाम चीज़ें हैं। परिवाद को तो हमेशा न्यायालय सौतेले रूप में देखता है, कभी भी परिवाद अपने अभियोजन केस की तरह डील नहीं करता है। तो परिवार में वर्षों लगते हैं, तब तक तो व्यक्ति न्याय की आशा में मर भी जाते हैं, उसकी उम्मीद भी टूट जाती है, सुसाइड भी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। दुखी व्यक्ति को न्याय चाहिए। 45 दिन में पुलिस को केस फाइनल कर, मतलब 45 दिन में मजिस्ट्रेट को पूरा केस फाइनल करना होता है। कितना वकीलों के लिए मतलब थोड़ा हार्ड है, क्योंकि तैयारी भी करनी होती है, तो आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? अब ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि पहले क्या बहुत समय मिल जाता था केस फाइनल करने के लिए, लेकिन अब उन्होंने समय सीमा बहुत कम कर दी है। तो ये है कि वकीलों के लिए थोड़ी मुश्किल तो बढ़ी हुई है, और हम नए लोग जो सभी सीख रहे हैं बड़े उन लोगों से, उन लोगों के लिए भी समस्या है, क्योंकि मैं पुरानी सब चीज़ें भी पढ़नी है, नई सब चीज़ें भी पढ़नी है, तो बहुत मुश्किल तो है बहुत सारी चीज़ें भी। पुराने केस हैं, वो नई धाराओं में नए कानून लग गया, तो वो उसका तो अलग तैयारी करनी होगी, नए में अलग, तो हार्ड वर्क चेंज होते हैं। हाँ, बहुत चैलेंज है आपके लिए भी। चैलेंज है, क्योंकि पहले था कि हमें पुरानी धाराएं ही पढ़नी थी, कोर्स में हम सब लोग वही धाराएं पढ़ रहे थे, लेकिन 1 जुलाई से अब ये है कि पुराना भी पढ़ना है और नया भी पढ़ना है, तो हम लोगों के लिए तो थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, 302 जो धारा है, वो 302 धारा अब 101 कर दी गई है, तो उसमें क्या अंतर, क्या नया इसमें जोड़ा गया है? सब कुछ वही रख दिया है जो पहले था, कोई चेंज नहीं किया है, केवल धारा बदल दी है। हाँ, तो परेशानी पैदा कर दी है, मजिस्ट्रेट को भी परेशानी है, वकीलों को भी परेशानी है, पुलिस को भी, सबको परेशानी। और चूंकि अभी इतने पहले से पेंडिंग मामले पड़े हुए हैं और ये मामलों में और हौच-पौच हो रहा है, हम पढ़ के नहीं आए, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम डेट लेंगे कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम पढ़ के नहीं आए हैं, हमें पढ़ना है जाके, तो हम डेट लेंगे, तो मामले और पेंडिंग होंगे।